हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। इसे आप चाय के टाइम भी खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, या फिर किसी भी टाइम आप इसे ले सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखें, एक बड़ा बाउल ले लेंगे और ये देखें हमने स्लाइसेस में 4 बड़े साइज के प्याज हमने कट कर लिए हैं। अब इसे इसमें डाल देते हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि ये ½ टी स्पून अदरक है। आप चाहें तो अदरक काट कर भी डाल सकते हैं। और ये हल्दी है ½ टी स्पून, ½ टी स्पून अजवाइन है, ½ टी स्पून रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा नमक अभी डालेंगे। अभी पूरी तरह से नमक नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि प्याज पानी छोड़ती है। तो हमें अभी ना पानी डालना है ना नमक ज़्यादा डालना है। बस प्याज के हिसाब से हम नमक इस समय डालकर सारे मसालों को मैरिनेट कर देंगे। इससे क्या होगा, प्याज जब पानी छोड़ेगी तो हमें पता चलेगा कि कितना पानी छोड़ी है, और उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। इसे ढक्कन लगाकर हम साइड में रखते हैं और इसका मसाला बना लेते हैं, जो कि कूटे हुए मसाले दरदरे रहेंगे तो इस भाजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए मैं आपको मसाले, ये देखें एक तवा हमने रखा है, इसी में हम रोस्ट करेंगे। और 1 टीस्पून के करीब जीरा है, और 2 टीस्पून धनिया, और 1 टीस्पून सौंफ है, और ये है ½ टीस्पून काली मिर्च, और ये लाल मिर्च है, ये 4 से 5 हमने डाला है। तीखा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। इसको डाल देते हैं और अब इसे रोस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट हो जाए, ताकि हम जब कूटें तो ये आसानी से। और ये देखिए हमने मसालों को रोस्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, अच्छी खुशबू आने लगे बस गैस को बंद कर दीजिए और इसे हम ठंडा कर लेते हैं। देखिए हमने मसाले को रोस्ट करके इसे एक प्लेट में निकाल लिया था, जिससे कि ये अब ये ठंडा हो चुका है। तो इसे हम एक ओखली में डालेंगे और इसे कूट कर बनाएंगे मसाले, जिससे कि हमारे भाजी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसे हम लोग कूट लेते हैं। और ये देखें इसे हमने अच्छे से कूट लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें दरदरा है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं कूटना है, बस दरदरा ही रहेगा। और ये इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस मसाले को आप ज़रूर बनाइए। अब आइए चलिए अपने प्याज को देख लेते हैं। ये देखिए प्याज को जितना पानी छोड़ना था वो छोड़ चुका है, और जो इसके लच्छे अलग कर देने हैं, जुड़े नहीं रहने चाहिए। ये देखें इस हिसाब से हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम लोग, ये देखें आलू हमने काटा है। ये देखें इस तरह से लच्छे में काटना है, पतला पतला, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतला भी ना रहे कि गल जाए। और इस तरह से काटेंगे तो ये आलू के लच्छे पक भी जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा देगा। इसे पानी से निकाल के हम इसमें डाल देंगे प्याज में। और इसी के साथ हम लोग डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर है। अगर नहीं है आपके पास कॉर्नफ्लोर तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और ये देखें 1 कप बेसन डाल देंगे, और 3 हरी मिर्च जिसे हमने महीन महीन काट लिया है, इसे डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है, तो ध्यान से डालिएगा। यह है बेकिंग पाउडर, जिसे हम डालेंगे, इससे क्रिस्पी बहुत अच्छा करारे बनते हैं पकौड़े। और इसके साथ डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब धनिया, और ये जो हमने कूट कर मसाला लिया था, इसमें से हम 1 चम्मच, ये देखें 1 चम्मच इसको डाल देते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
और इन सब चीज़ों को अभी पानी नहीं मिलाना है, पहले हम इसको मिलाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी पानी की तभी मिलाएंगे। और ये देखिए हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपको दिख रहा होगा कि पानी प्याज का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें पानी और जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा ही थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमें गाढ़ा इसको बनाना है मिक्सचर को। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो पतला हो जाएगा। और ये देखें ऐसे ही सूखा सूखा हमें मिक्सचर को तैयार करना है। ज़रा भी इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस आप देख रहे हैं कि ये देखें बस इतना ही सूखा चाहिए, इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालिएगा वरना टेस्ट खराब हो जाएगा। ये देखें तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम लोग ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, इसे जितना बड़ा छोटा आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये देखें, और हाथ को बचा के रखिएगा, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कर लीजिएगा ताकि ये हाथ में हीट ना लगे, वरना हीट लगती है हाथ में, जलने का डर रहता है। इस तरह से डालते जाएंगे। और कढ़ाई में जितनी जगह हो उतना ही डालिएगा ताकि आपका जो भाजी बन रही है वो बिल्कुल चिपक कर ख़राब ना हो, टूटे नहीं आपकी भाजी, इसलिए इसे चिपका कर नहीं डालेंगे। अब देखिए हमने इतना डाल दिया है। अब इसे नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाने देते हैं, तो इसे फिर पलट कर अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। और ये देखें नीचे से गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसे हम लोग पलट देंगे, ये देखें इस तरह से, ताकि अच्छे से ये पक जाए, करारा हो जाए। फ्रेंड्स एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखें इस तरह से हमने सबको पलट दिया है। अब इसे हम करारा होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखें भाजी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। हमने इसे अलटते पलटते हुए, देखिए आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी दिख रहा है। तो इसी तरह मैं सारे बैच बना लूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। और एक तरीका और बताऊंगी जिसे आप अभी तक नहीं खाए होंगे, तो आप इसे देखते रहिएगा वीडियो, तभी आपको पता चलेगा कि मैं दूसरा तरीका क्या बताने वाली हूँ, जिससे कि आप टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत मज़ा आएगा खाने में। और ये देखें इस तरह से एक जार लेंगे। भाजी हमारी तैयार हो गई है, इसके साथ खाई जाने वाली चटनी बनाते हैं। ये 1 मुट्ठी धनिया है, और ये देखें 3-4 हरी मिर्च है, 2 कली लहसुन है। तो इन सबको हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, और इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा 1/2 टीस्पून, और इसके साथ जाएगा ये आधा नींबू, और इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड करके आपको इस तरह से हमने ग्रीन चटनी बनाकर तैयार कर लिया है। इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ये देखें बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, ये चटनी आप ज़रूर बनाइएगा इसके साथ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें हमने कहा था ना आपको हम दूसरे तरीका भी बताएंगे खाने का। तो आपने बड़ा पाव तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज भाजी पाव खा के देखिए, बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको काटा हुआ है, और इसमें हम लोग लगाएंगे ग्रीन चटनी, और इसी तरह हमने इसको भी काटा है। मैं आपको दिखा रही हूँ काट के, बाकी आपको जो पसंद हो आप उस तरह से खा सकते हैं। इसमें लगाएंगे ग्रीन चटनी, इधर भी लगाएंगे, और इसमें भी लगा लेते हैं। इस तरह से बच्चों को, बड़ों को, चाहे जिसको देंगे आप, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। आप इसे चाय के टाइम, नाश्ते के टाइम भी आप इसे ले सकते हैं। और अब इस पे रखेंगे हम लोग एक भाजी और एक हरी मिर्च इस तरह से, और इसी तरह हम लोग रखेंगे दूसरे वाले में भी और एक हरी मिर्च। ये देखिए, देखा आपने, भाजी पाव बनकर तैयार है। ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रही हूँ, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, सबको बहुत पसंद आता है। लीजिए प्याज की भाजी बनकर तैयार है, ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और हमने आपको 2 तरीके से बताया है, एक इस तरह से बना के खा सकते हैं और एक पाव भाजी बनाकर खा सकते हैं।
बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप खुद भी खाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबको बहुत पसंद आता है। ये चाय के टाइम या सुबह के नाश्ते के टाइम ये बहुत अच्छा रहता है। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, देखने में ही कितना क्रिस्पी लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो बस आप भी इसे ट्राई करें। और ये देखें, पूरा अंदर तक पका हुआ है, बहुत टेस्टी है। इसे आप मन चाहे चटनी, सॉस या किसी के साथ भी इसे आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, हमने ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप दिया हुआ है। इसे ट्राई करिएगा, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। ये बहुत टेस्टी है फ्रेंड, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बहुत टेस्टी है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, सब बहुत खुश हो जाएंगे। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर किया करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ।